नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपर्णा। मौसम वक्त 5 की आंच का है। चलिए अब बात करते हैं 5 की आंच की। और 5 की आंच में अब बात होगी जिसका असर पूरे देश की सियासत पर पड़ सकता है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने के भी संकेत दिख रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की पूरी संभावनाएं हैं बिहार में। इस खबर पर करेंगे चर्चा। बात ज्ञानवापी केस पर भोपाल के सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान की भी होगी। जानेंगे कि उन्होंने क्यों कहा है कि देश में न्याय काल चल रहा है। बताएंगे चित्रकूट में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर संत क्यों विरोध जता रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। गणतंत्र दिवस की जश्न की तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के सियासी गलियारे में हवा का रुख पल पल बदल रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार किसी भी क्षण, किसी भी पल एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। बीजेपी ने भी बंद दरवाजे खोल देने का ऐलान कर दिया है। और ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा परिवारवाद पर नीतीश कुमार के निशाने साधने के बाद से शुरू हुआ। परिवारवाद के आरोप पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने नीतीश कुमार को सोशल मीडिया एक्स पर आंखें दिखाई। नीतीश कुमार को पीएम मोदी का साथ मिला, जिसके बाद हवा की रफ्तार तेजी से बदलती दिख रही है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। बिहार के मुद्दे पर पीएम ने भी देर रात बड़ी बैठक की। अमित शाह जेपी नड्डा के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इन सबके बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी दिल्ली पहुंचे। और इसमें बड़ी बात यह रही कि सम्राट चौधरी की फ्लाइट में जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी दिल्ली पहुंचे हैं। इन सबके बीच पटना में सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, तो राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की। जबकि बिहार बीजेपी की पूरी राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। पहले बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर बैठक, उसके बाद अमित शाह के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। तो एक बार फिर से बिहार में सत्ता में बदलाव के संकेत, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, साफ कह दिया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि तमाम बैठकों में नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें मांझी ने खेला होने का इशारा किया। तो वो पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जीतन मांझी का। आज ही हो जाएगा जी खेला और का। तो बिहार में खेला होने की पूरी संभावना यहां पर नजर आती हैं। जिस तरीके से पल पल सियासी हालात बिहार की राजनीति में बदल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक होना हो, और चाहे वो जेडीयू के नेताओं की बैठक होनी हो। लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए सभी नेता अपने अपने नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। कुछ भी बिहार में हो सकता है, वो भी कभी भी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ये पोस्ट, आज ही हो जाएगा का जी। सवाल भी पूछ रहे हैं खेला और का। ये अपने अंदाज में सवाल पूछा है इस पोस्ट के जरिए। हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से। वो भी उनका सपना टूट गया।
और आपको सुशील मोदी के नीतीश कुमार पर दिए अलग अलग बयान सुनवाते हैं। पहला वो जिसमें उन्होंने नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद रहने की बात कही थी, पर अब बिहार के बदलते सियासी हालात के बाद सुशील मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मतलब नीतीश के लिए क्या बीजेपी के दरवाजे खुल गए हैं? अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ ले, कुछ भी प्रयास कर ले, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए वो तो एक बोझ बन चुके हैं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी, ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वोट ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। हाँ नहीं, वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, तो वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये हम लोग को इसके बारे में कोई तो बिहार में सियासी हलचल के बीच नितिन नवीन का कहना है कि एक तरफ नीतीश परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के साथ खड़े हैं। ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। नीतीश कुमार परेशानी में है। फैसला करेगा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शासन चल रहा था और नीतीश कुमार लगातार परेशानी में हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ दिन पहले जो कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जन्मदिन पर कहा कि हम परिवारवाद को नहीं पसंद करते हैं, तो पसंद नहीं करते हैं, उसी के पोषक बने हुए हैं। दोनों अपने आप में विरोधाभास है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने जिस परिस्थिति में है वो उससे संतुष्ट नहीं है। पूरा विषय केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अगर अपनी चीज स्वीकार करते हैं कि उन्होंने गलतियां की हैं और उसके बाद कोई विषय रखते हैं, तो फिर केंद्रीय नेतृत्व फैसला कर लेगा। नीतीश कुमार जब राजभवन से निकले तो मीडिया कर्मियों ने नीतीश कुमार से पूछा कि गठबंधन में सब ठीक है क्या। तो नीतीश कुमार बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। हालांकि निमंत्रण के बाद भी राजभवन में हाई टी में तेजस्वी यादव के नहीं आने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि जो नहीं आए उनसे पूछिए ये सवाल। जी हां, तेजस्वी के नहीं आने पर जवाब दिया कि जो नहीं आए हैं उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं आए। पटना से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजभवन से चुपचाप ही निकल गए नीतीश कुमार, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। गठबंधन में सब ठीक है। गठबंधन में सब ठीक है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? गठबंधन में सब ठीक है। गठबंधन में सब ठीक है। तो राजभवन से बिना कुछ कहे चुपचाप मुस्कुराते हुए निकल गए नीतीश कुमार। गठबंधन के सवाल पर मुस्कुरा दिए लेकिन कहा कुछ नहीं, और हाई टी में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। इस सवाल पे कहा कि जो नहीं आए उनसे कीजिए सवाल। बड़ी खबर, बड़ी हलचल पटना में, लेकिन दिल्ली में भी इस हलचल का असर देखने को मिल रहा है। पटना से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बिहार में जो हलचल इस समय हो रही है ना, उस पर पूरी नजर दिल्ली की भी है। नीतीश कुमार बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए ही गाड़ी में बैठ गए। बिल्कुल, और ये वही नीतीश कुमार हैं जो कल तक तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे। देखिए कितना जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अचानक से चेंज हुआ है। और जेपी की जन्म शताब्दी का जो समारोह था, उस दिन जो परिवारवाद पर उन्होंने टिप्पणी की,
उसके बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, उधर पीएम ने भी परिवारवाद पर नीतीश कुमार का समर्थन किया। अचानक से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिहार का बदला है, जो राजनीतिक हलचल तेज हुई है उसमें अब स्थिति यहां तक आ गई है कि कल तक जो राजद के नेता या प्रवक्ता जो ये कहते नहीं थकते थे कि जो महागठबंधन है वो बिल्कुल सही तरीके से सरकार उसकी चल रही है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी, आज उसी महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज झा, उन्होंने एक बड़ा सवाल कर दिया है और ये सवाल किसी और से नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो असमंजस की स्थिति है उसको स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद तल्ख जो बयान है वो भी जदयू की तरफ से आ रहा है कि किस बात की स्थिति स्पष्ट करने को राजद की तरफ से कहा जा रहा है। नीतीश कुमार कभी असमंजस की स्थिति नहीं रखते हैं, वो फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं। जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका बयान आया है। जो उनके दूसरे पार्टी के प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि जो इंडी गठबंधन में परिस्थितियां उत्पन्न हुई उससे कहीं न कहीं निराशा की भावना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में घर कर गई है। तो तमाम तरह के जो हालात बन गए हैं और उन्हीं हालात में कल राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। उधर कांग्रेस ने भी जो महागठबंधन में जिसके 19 विधायक हैं उन्होंने भी अपनी विधायक दल की बैठक पटना से हटकर पूर्णिया में बुला ली है। यानी बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति बिल्कुल संजय, बिहार के राजनीतिक हालात देखें तो ना तो गठबंधन में ठीक चल रहा है कुछ, ना ही बिहार की सियासत में। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की हो जाए। ज्ञानवापी पर एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के सबूत मिल गए। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का इस पर बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन अब जल्द ही मंदिर पूर्ण होगा। ज्ञानवापी में मंदिर के खंडित होने के सबूत भी मिले हैं, साथ ही पीएम की तारीफ भी उन्होंने की है। पीएम मोदी के कार्यकाल में सबके साथ हो रहा है न्याय, जबकि कांग्रेस ने अतिक्रमणकारियों का साथ दिया था, ये कहकर कांग्रेस पर हमला किया प्रज्ञा ठाकुर ने। काल में सबके साथ न्याय हो रहा है, विशेष तौर पे हिंदुओं के साथ भी न्याय हो रहा है। इसलिए हमारे जो धर्म स्थल हैं पुनर्जागृत हो रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हमारा परम वैभव पर पहुंचेगा, ये हमारा लक्ष्य है और पूरा होगा निश्चित रूप से। ये जो ज्ञानवापी में जिस प्रकार से सबूत मिल रहे हैं, ये सबूत तो हैं ही, सबूत तो एक्चुअली वो जो खंडित होने के हैं वो मिल रहे हैं। देवी देवता हमारे विराजमान थे, मुगलों ने आकर के खंडित किया, यह सबूत मिल रहा है कि उन्होंने उनको दबाया, उनको कुचला, उनको आहत किया और हिंदुओं की आत्माओं को आहत किया है। और यह न्याय इतने वर्षों बाद मिल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस ने सदा वैसे आक्रमणकारियों का साथ दिया है। तो इस बयान के बाद आइए अब जान लेते हैं कि ज्ञानवापी मामले पर चल क्या रहा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में सर्वे रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब सामने आ गई, जिसमें वहां पर मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को 849 पेज की रिपोर्ट की कॉपी मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी में क्या था। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में जो कुछ भी मस्जिद के अंदर मिला है वो ये इशारा करता है कि यहां पहले एक हिंदू मंदिर था और इसे तोड़कर मंदिर के ही बेस स्ट्रक्चर के ऊपर नया ढांचा खड़ा कर दिया गया था। साफ है कि हिंदू पक्ष का दावा अब और मजबूत हो गया है। अब आपको दिखाते हैं ये 5 तस्वीरें। मंदिर के 32 सबूत मिले, दीवारों पर मंत्र लिखे गए हैं, मंदिर के पिलर्स भी आपको नजर आएंगे एक तस्वीर में। खंडित प्रतिमाएं भी वहां पर मिली हिंदू देवी देवताओं की। शिवलिंग का स्थान आपको पता ही होगा, उसका भी सर्वे हुआ है, एएसआई ने उसका भी सर्वे किया। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को 839 पेज की रिपोर्ट की कॉपी मिली है। इसमें बताया गया है कि ज्ञानवापी में दरअसल क्या था और जो कुछ सर्वे रिपोर्ट में आया है वो इशारा करता है कि मस्जिद के अंदर पहले एक हिंदू मंदिर था। इस मंदिर को तोड़कर ही जो मंदिर का जो बेस स्ट्रक्चर था उसी पर ही एक ढांचा खड़ा किया गया। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।